Dear students, welcome in the 12th class chapter of Political Science Globalization. Globalization means the flow of ideas, capital, commodities, and people across different parts of the world. It is multidimensional concept. वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है विचारों का, पूंजी का, वस्तुओं का और लोगों की आवाजाही द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के विभिन्न भागों में विचारों का, पूंजी का, वस्तुओं का और लोगों का आना जाना वैश्वीकरण है। ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट always be positive, it can have negative consequences for the people. ये ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ सकारात्मक पहलू हों, इसके नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, sometimes we see the examples, फसल के मारे जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े महंगे बीज खरीदे थे। सेकेंड एग्जाम्पल, यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदारी का विरोध कर रहे थे। अनेक खुदरा दुकानदारों को भय होता है कि अगर कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने देश में खुदरा दुकानों की एक श्रृंखला खोल दी तो उसकी रोजी रोटी जाती रहेगी। मुंबई के फिल्म निर्माता पर आरोप लगे कि उसने हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाकर अपनी फिल्म बना ली है। तो ये उदाहरण हमें बताते हैं कि वैश्वीकरण का हर अर्थ में सकारात्मक नहीं रहता है, लोगों पर इसके दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हैं। चूंकि अब हम वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतः हम सटीक अर्थों में नहीं होता है, इसलिए ज़रूरी है कि ये कंसेप्ट क्या है, किस चीज़ से डील करता है। ऐसे कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन fundamentally deals with the flows. These flows can be ideas moving from one part of the world to another, commodities being traded across borders, and so on. प्रवाह हमें कई तरह का हो सकता है। विश्व के एक हिस्से के में विचारों का पहुंचना, पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और लोगों का बेहतर जीविका की तलाश में दुनिया के किसी भी हिस्से में जाना। तो इस तरह से प्रवाह जो है वैश्वीकरण के अंतर्गत कई तरह का हो सकता है। तो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से चलते रहने से ही वैश्वीकरण की धारणा को जन्म दिया है। ये एक मल्टीनेशनल अवधारणा है, एक बहुआयामी अवधारणा है। द क्रूशियल एलिमेंट इज द वर्ल्ड वाइड interconnectedness which is created and sustained as a consequence of these constant flows. इन लगातार चलने वाले प्रवाहों की वजह से वैश्वीकरण का प्रभुत्व हुआ है। The crucial element is the worldwide interconnectedness which is created and sustained as a consequence of these constant flows. These constant flows are what? That is the flow of the thoughts, ideas, flow of the commodities, flow of the people,
These are the part of the globalization. So in this way, we have come to know that globalization means that interconnection, integration, the economy of the one country to the another country in the world, and that is in form of the capital, goods, commodities, views, and the people. Thank you.